आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। जो सेल होते हैं उनकी हमें पता है कि जो सेल होते हैं वो मेजरली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्लांट सेल्स एंड सेकंड इज द एनिमल सेल। जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है, ठीक है, तो ये इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसके कारण हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो प्लांट सेल है दैट हैज़ अ आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, so they have one membrane and outside the membrane there is a one more structure. There is a membrane here with one more layer. So इसकी जो अंदर वाली लेयर है that is known as a, this one is known as a plasma membrane. इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एनिमल्स में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ ओनली अ स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट देयर। सो उनमें सिर्फ एक ही लेयर होती है दैट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन और यूनिट मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो एक और लेयर प्रेजेंट होती है विच इज़ नोन एज सेल वॉल, बट दिस सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती बिकॉज प्लांट्स हैव टू विदस्टैंड विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इसके लिए उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और वो प्रोटेक्शन को कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। बट एनिमल सेल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देन अब इसमें क्या होता है, सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सो इसके सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज वैक्यूल। वैक्यूल होता है एक एम्प्टी स्ट्रक्चर फ्रॉम इनसाइड, जिसमें बहुत सारा फ्लूइड या मटेरियल भरा होता है। बट एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर न्यूमरस इन नंबर, बट वो होती एज कंपैरेटिव टू प्लांट सेल छोटी हैं। सो प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होती है और वो भी सेंटर में सिचुएटेड होती है, जिसके कारण अब इसने ही सारा इसका सरफेस कवर कर लिया है। इसके कारण इसका जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे प्रेजेंट होता है। सो हियर इज द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, बट एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एट द सेंटर ऑफ द प्लांट सेल। सो इसमें प्रेजेंट होता है और अलोंग विद द न्यूक्लियोलस, तो इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। अब इसमें आ गया वैक्यूल, देन दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इट इज़ द न्यूक्लियस। इसके अलावा और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के सरफेस के अराउंड ही एक स्ट्रक्चर अराइज होती है दैट इज़ नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये किसी कहीं से भी, क्योंकि न्यूक्लियस हम आगे फर्दर न्यूक्लियस के बारे में ही डिटेल पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर राइज होती है दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी तरह सिमिलरली हम इधर भी बना लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये कहीं से भी अराइज हो सकती है, कितने भी नंबर्स में अराइज हो सकती है, ठीक। एंड दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अब हम इसको ER भी बोल सकते हैं, इट इज शॉर्टली नेम्ड एज ER। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दे आर ऑफ द टू टाइप। एक होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जो स्मूथ होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते। राइबोसोम एक अनदर ऑर्गेनेली है दैट इज प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मे बी इट इज़ फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सो अब हम इसमें साइटोप्लाज्म ड्रॉ कर लेते हैं। सो वी ऑल नो कि सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सो दोनों सेल्स में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में भी एंड एनिमल सेल्स में भी। सो हियर इज अ साइटोप्लाज्म, इसको भी हम लेबल कर लेते हैं, दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो इसमें भी है साइटोप्लाज्म दोनों में। और इसमें क्या होता है कि अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक के ऊपर लगे हुए हैं, सो हेयर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम, तो ये बन जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। और अगर राइबोसोम ऐसे ही पड़े हुए हैं इसके बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच में ऐसे ही पड़े हैं, तो इट इज नोन एज ओनली राइबोसोम, दिस इज कॉल्ड राइबोसोम। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे यहाँ पे मैंने राइबोसोम नहीं बनाए, दिस बिकम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बोल देंगे SER। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट गोल्जी बॉडी। सो इसके अलावा इसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती हैं विच हैव अ नंबर ऑफ सिस्टर्ने। सो हेयर इज द गोल्जी बॉडी। सिमिलरली इधर भी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी, हेयर इज द गोल्जी बॉडी। बट इन केस ऑफ प्लांट्स, हम एनिमल में तो इसको गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी ही बोलते हैं, बट प्लांट के केस में इनको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर इन द प्लांट्स ऑफ अ गोल्जी बॉडी। तो इसलिए हम प्लांट्स में इसको डिक्टियोसोम बोल देते हैं एज कंपैरेटिव टू एनिमल सेल। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हेयर इज द माइटोकॉन्ड्रिया, हेयर इज द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो भी ATP दैट इज द ATP क्या होती है, इट इज़ द एनर्जी मॉलिक्यूल। सो दैट मीन्स कि जो हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है या रिलीज होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। व्हाट इज ATP, दैट इज द एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, इसको हम एडिनोसिन ट्राईफास्फेट बोलते हैं, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। तो सिमिलरली प्लांट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं प्लांट्स में भी। देन एक और स्ट्रक्चर होती है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती। वो स्ट्रक्चर कौन सी है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम प्लांट की किचन बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। तो वो जो क्लोरोफिल है, सो इधर मैं लिख देती हूँ, दैट इज द क्लोरोफिल। तो वो जो क्लोरोफिल है वो क्या करती है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है और उसको केमिकल एनर्जी में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, जिसके कारण प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, दैट्स वाई वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो ये थी कि जो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है। सिमिलरली एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिर्फ एनिमल्स में ही प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज सेंट्रोजोम, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोजोम। तो ये जो सेंट्रोजोम है यही बाद में सेंट्रियोल बनाने में हेल्प करता है, दिस इज द सेंट्रियोल। तो ये क्या करते हैं, एक्चुअल में जब सेल डिवाइड करते हैं तो उनमें एक स्ट्रक्चर बनती है, व्हेन सेल डिवाइड तो उनमें एक स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो दैट इज द स्पिंडल फाइबर। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि इसके साथ क्रोमोसोम बाइंड होते हैं, तो क्रोमोसोम जब है ऐसे बाइंड होते हैं, जब ये ऊपर को खींचते जाते हैं सेल डिवाइड होने के लिए, तो ये जो इसके बीच में बने होते हैं, सो समवट लाइक दैट होते हैं। जैसे ये सेल है तो सेल के बीच में यहाँ पे सेंट्रियोल लगे होते हैं और इनके ऐसे करके
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होती है विच इज़ नोन एज अ स्पिंडल फाइबर। तो इन्हीं स्पिंडल फाइबर के साथ क्रोमोसोम बाइंड होते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन बनाने में हेल्प करता है? सेंट्रोजोम। ओके, सो ये थी ऑर्गेनेली जो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? एनिमल में। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? दैट इज इन द प्लांट। तो इसके अलावा कुछ एंजाइम्स वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है विच इज नोन एज लाइसोसोम। सो सिमिलरली हियर इट इज ऑल्सो नोन एज अ लाइसोसोम। तो हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो हम ये लेटर पढ़ेंगे कि इसको हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं। तो इसके अलावा और जो है ऑर्गेनेलीज, तो ये उसमें मेजर ऑर्गेनेलीज थी जो प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ये था एनिमल में और ये था प्लांट सेल के बीच में डिफरेंशिएशन। अब हम वन बाय वन इसके हर एक कंपोनेंट्स, हर एक ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या फंक्शन है दोनों सेल्स में। तो ये थी सेल स्ट्रक्चर।